आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह बहुत ही डरावनी है और इसे अंत तक सुनना। ये कहानी है एक खौफनाक हवेली की। तो चलो शुरू करते हैं। रात के सन्नाटे में बारिश की बूंदें लोहे के छज्जे पर गिर रही थी। राधिका ने अपनी गाड़ी रोक दी क्योंकि सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बेटा, इस सड़क से मत जाओ, उसने धीमी आवाज में कहा। राधिका ने चौंक कर पूछा, क्यों? आधी हवेली है जो 100 साल से खामोश है, लेकिन उस खामोशी के पीछे चीखें छुपी हैं। वहाँ जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया। राधिका ने बूढ़े को अनदेखा करते हुए गाड़ी बढ़ा दी। वह पत्रकार थी और अपनी कहानियों के लिए ऐसे किस्सों की खोज में रहती थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस बार वह ऐसी सच्चाई का सामना करने वाली है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। गांव वालों के अनुसार यह हवेली 1920 में राजा अमरनाथ सिंह ने बनवाई थी। हवेली में संगमरमर के विशाल फर्श, ऊंची छतें और जटिल नक्काशीदार खंभे थे। कहा जाता है कि राजा की पत्नी महारानी चारुलता एक दिन अचानक गायब हो गयी। राजा ने उनकी खोज के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। कुछ महीनों बाद राजा ने खुद को हवेली के एक कमरे में फांसी लगा ली। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते, दीवारों से चीखने की आवाजें आती। जो लोग वहां रात बिताने गए वे कभी वापस नहीं लौटे। राधिका गांव पहुंची तो उसे लगा कि लोग उससे दूरी बना रहे हैं। जब उसने हवेली के बारे में पूछा तो गांव के मुखिया ने कहा, बेटी, वह जगह शापित है, वहाँ मत जाओ। जो भी उस हवेली में गया उसने अपनी जान गंवाई है। लेकिन राधिका जिद्दी थी। उसने तय कर लिया कि वह हवेली में रात बिताएगी और वहाँ की सच्चाई सामने लाएगी। हवेली के अंदर घुसते ही राधिका को ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपने साथ लाई कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस सेट किया और हर कोने का मुआयना करने लगी। रात के 12 बजे अचानक हवेली की खिड़कियां जोर जोर से खटखटाने लगी। राधिका ने आवाज की दिशा में जाने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम रुक गए। उसके सामने एक साया था, लंबा, काला और डरावना। तुम यहाँ क्यों आई हो? एक गूंजती हुई आवाज ने पूछा। राधिका ने उस रात जैसे तैसे खुद को संभाला, लेकिन अगले दिन से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी उसके कैमरे खुद ब खुद चालू हो जाते तो कभी दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देते। एक रात उसे महारानी चारुलता की डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि राजा ने अपनी पत्नी को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया था क्योंकि उसने राज के खिलाफ जाने की कोशिश की थी। डायरी पढ़ने के बाद राधिका तहखाने की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने तहखाने का दरवाजा खोला, एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। तहखाने में एक पुरानी कुर्सी पर एक कंकाल बंधा हुआ था। अचानक दरवाजा बंद हो गया और राधिका को लगा जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। डायरी के अगले पन्नों में चारुलता ने लिखा था कि वह हवेली के अंदर कैद आत्माओं को मुक्त करना चाहती थी, लेकिन राजा ने उसे रोक दिया। चारुलता की आत्मा अब भी हवेली में कैद थी और वह राधिका से मदद मांग रही थी। राधिका ने गांव वालों की मदद से हवेली में एक अनुष्ठान करवाया। अनुष्ठान के दौरान हवेली में बंधी सभी आत्माएं प्रकट हुईं। राजा अमरनाथ सिंह की आत्मा ने अनुष्ठान को रोकने की कोशिश की, लेकिन राधिका ने अपनी सूझबूझ से अनुष्ठान पूरा किया। आत्माओं को मुक्ति मिल गई, लेकिन राधिका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अनुष्ठान के बाद राधिका को अजीब सपने आने लगे। वह खुद को हवेली में फंसा हुआ महसूस करने लगी। क्या राधिका वास्तव में मुक्त हुई या वह अब भी हवेली के शाप का शिकार है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो मुझे ईमेल करना और मैं उसे जरूर सुनाऊंगी। तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।